मैंने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 7 और आज का जो टॉपिक है वो है बायोमेटालिक स्ट्रिप इन थर्मामीटर्स। यूनिट नंबर 7 न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की जो है उसको हम फॉलो करते हुए जो यूनिट नंबर 7 है उसको आज स्टार्ट करेंगे। और जो टॉपिक है वो है बायोमेटालिक स्ट्रिप थर्मामीटर्स। यहाँ से बाकी हम सारा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाके चैप्टर 7 की वहाँ से लेक्चर्स को देख सकते हो सीक्वेंस वाइज। और ये पढ़ना है कि फिक्स पॉइंट इन कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर। इसको पूरे पैराग्राफ को यहाँ पे हमने हेडिंग्स की फॉर्म में और एग्जाम में किस तरह से करना है उस तरह से किया हुआ है। इजी वर्डिंग में आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले तो बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती हैं आपने यहाँ पे सिर्फ समझना है और थर्मोकपल्स का ज़्यादा डिटेल नहीं है। वो नेक्स्ट पूरा टॉपिक है थर्मोकपल्स का, तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ इसकी डेफिनेशंस देखनी है। मैं आपको इसकी हेडिंग भी डेफिनेशन भी याद करवा सकती थी, लेकिन कंसेप्ट से समझना ज़रूरी है। बाय का क्या मतलब होता है? टू। मेटल मीन्स के दो मेटल। और स्ट्रिप आपको पता है पतली पतली जो होती हैं, तो दो मेटल की क्या होंगी? स्ट्रिप। अब आप देखो मैंने दो मेटल की स्ट्रिप्स ले ली, एक ये और एक दूसरी। इनको आपस में क्या कर देना, आपने जोड़ देना है। ठीक है। अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल कॉपर की है और ये कुछ हो रहा है, फॉर एग्जांपल कॉपर और एल्यूमिनियम मिक्स है। ठीक है। तो आपने देखा एक कॉपर की है और एक कॉपर एल्यूमिना है, मतलब दो डिफरेंट मटेरियल्स की मैंने क्या ले ली? स्ट्रिप ले ली और उनको आपस में जोड़ दिया। अब ये क्या बन गई है? बायोमेटालिक स्ट्रिप। दो मेटल्स की स्ट्रिप जुड़ी हुई, तो बायोमेटालिक स्ट्रिप। अब आपने इसकी वर्किंग को समझना है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। दो स्ट्रिप्स ले ली। अब आपने क्या करना है, अब ये दोनों डिफरेंट मेटल्स की हैं ना, तो जब आप टेम्परेचर इनको हीट करोगे, टेम्परेचर दोगी, तो डिफरेंट ये क्या करेंगी? फैल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। मतलब ये इतनी है ना तो फैल के इतनी हो जाएगी, लेकिन डिफरेंट रेट होगा। हो सकता है ये ज़्यादा फैले, हो सकता है ये कम फैले, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स की हैं। ठीक है। आपने ध्यान से समझना है। ये मेरे पास मेटल ए है, ये मेरे पास क्या है? मेटल बी। मेरे पास मेटल ए जो है वो इतना सेंसिटिव है कि वो जल्दी से फैल देता है। मैंने यहाँ पे इसको क्या दी? आग दी, इसको हीट दी। हीट देने से क्या होगा? ये हीट है, हीट देने से क्या हुआ? ये फैल गया और ये फैल के इतना हो गया। ठीक है। और ये सिर्फ थोड़ा सा फैला। अब ये वाली मैं रेस कर देती हूँ क्योंकि अब ये एक्सपेंड हो चुका है। अब देख सकते हो कि ये ज़्यादा कौन सा वाला फैला है? ये वाला कम फैला है, ये इतना फैला। तो ठीक है, ये कम फैला है। तो आपके पास एक्सपेंशन क्या हुई है? दोनों में डिफरेंट, क्योंकि मेटल डिफरेंट था। आपने हीट दी, ये ज़्यादा सेंसिटिव था, ये ज़्यादा फैल गया और ये कम फैला। अब क्या होगा? जो ज़्यादा फैला है ना वो बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। यही इसका फंक्शन होता है। अब ये मुड़ जाता है, ये मुड़ेगा किस तरफ? जो कम फैला है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, वो अपनी तरफ खींचेगा और इसमें ऐसे करके ना बेंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके बेंडिंग होती है, ये पूरा ऐसे मुड़ जाता है। तो आप देखो कि ये अपनी जगह पे है और ये क्या हो गया? बेंड हो गया। ये किस तरफ बेंडिंग हुई है? जो एक्सपेंड कम होता है वो उसको अपनी तरफ खींचता है और ये इसमें क्या हो जाती है? बेंडिंग। आपने क्या ली थी? दो डिफरेंट मेटल लिया था। ठीक है, दो मेटल, डिफरेंट मेटल की स्ट्रिप्स थी, आपने हीट किया, एक ज़्यादा फैल गया, एक कम फैला। जो ज़्यादा फैला है वो किसकी तरफ बेंड हो जाएगा? जो कम फैला है उसकी तरफ, क्योंकि वो उसको खींच लेगा। ठीक है। अब देखो ये एक्सपेंड ज़्यादा हुआ है और ये एक्सपेंड क्या हुआ है? कम। तो एक्सपेंशन में फ़र्क आ गया ना। ये एक्सपेंशन में फ़र्क जो होता है हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये स्विचेस ऑन ऑफ वगैरह में भी यूज़ होता है। ये अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अभी थर्मामीटर्स पे रहना है। तो ये टेम्परेचर को मेजर करता है बाय वेरिएशन इन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में चेंजेस ला के देखो। अब देखो एक की एक्सपेंशन ज़्यादा थी, एक की कम थी, तो वेरिएशन आ गई ना एक्सपेंशन में। बाय वेरिएशन इन एक्सपेंशन ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, कॉजिंग स्ट्रिप टू बेंड, और इसकी वजह से स्ट्रिप क्या हो गई थी? बेंड हो गई थी। तो इस वजह से जो वेरिएशन आती है ना, इससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। दूसरा होता है थर्मोकपल्स। ये आपने अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, इसको हम जो इसका पूरा लॉन्ग टॉपिक है उसमें देखेंगे। ये भी टेम्परेचर को मेजर करता है, लेकिन ये किसकी बेस पे करता है? ईएमएफ की बेस पे। ठीक है, ईएमएफ में चेंज आता है, उसकी बेस पे इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे अभी। इसमें भी क्या होता है कि दो ऐसे मेटल्स होते हैं और उनको हम जोड़ देते हैं। जब जोड़ देते हैं तो ये चीज़ क्या हो जाती है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ दो मेटल्स आपस में मिल रहे होते हैं। तो इधर जंक्शन में टेम्परेचर के एक का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसको अभी अपने रेजिडेंस याद करना है, फिर हम इसको लॉन्ग में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है कि फिक्स पॉइंट्स इन कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर। आपने देखा थर्मामीटर में ना दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है। ये बुक में पूरा पैराग्राफ था तो मैंने इसको बहुत इजी वर्डिंग में किया, तो आपने यहीं से अटेम्प्ट करना है पेपर के लिए। यहाँ से आपने याद करना है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि चेक करना कि क्या हमें थर्मामीटर सही टेम्परेचर दिखा रहा है या नहीं।
ठीक है, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसे दो टेम्परेचर ले लिए जिनका हर किसी को पता होता है। जैसे हमें पता है कि जो आइस वाटर है वो आइस जो होती है वो मेल्ट कब होती है, 0 सेल्सियस पे आइस जो होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमें ये पता है। ठीक है, और एक हमें पता है कि जो वाटर है वो 100 सेल्सियस पे क्या हो जाता है, बॉयल, ये हर किसी को पता है। तो हम ये दो जो हैं स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ये, क्योंकि ये हर किसी को पता होती हैं, तो ये हम ये दो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हमने थर्मामीटर लिया, हमने देखना है कि ये सही काम करता है कि नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, ये दो हमें पता है हर किसी में यही होते हैं, ये हर किसी को पता होते हैं, तो हम ये चेक करते हैं। हमने क्या लिया, हमने एक आइस ली और जब वो पानी में बदल गई, ठीक है, आइस थी वो क्या बन गई, पानी बन गई, आइस से क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, अब आइस हटा दो क्योंकि अब ये वाटर बन गया। अब आपने क्या कर दिया, अपना थर्मामीटर जो है वो इसके अंदर रख दिया, तो आपने देखना है कि क्या ये वाकई 0 सेल्सियस शो करवा रहा है, इसका मतलब आपका थर्मामीटर ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने पानी लिया, उसको बॉईल कर दिया। जब वो बॉईल हो गया तो आपने इसमें थर्मामीटर रख दिया, तो आपने देखा क्या वाकई ये 100 सेल्सियस शो करवा रहा है, क्योंकि वाटर बॉयल 100 पे होता है, तो इसका मतलब आपका थर्मामीटर ठीक है। अगर वो शो नहीं करवा रहा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसको आइस वाटर में रखा और वो 0 नहीं 1 सेल्सियस शो करवा रहा है, जिसका मतलब आपका थर्मामीटर ठीक नहीं है, आपको उसको सही सही करना पड़ेगा। और अगर वो 100 नहीं शो करवा रहा, वो यहाँ पे 98 शो करवा रहा है बॉइलिंग पे, तो अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन, के अपने थर्मामीटर को इन दो फिक्स पॉइंट्स पे आप चेक कर लेते हो। वाटर में डाल के अगर 0 दे रहा है तो ठीक दे रहा है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट में डालोगे तो 100 दे रहा है तो ठीक दे रहा है। तो ये इस तरह से आप अपने थर्मामीटर को चेक करते हो। अगर ये नहीं दे रहा तो आप उसको दोबारा से सेट करते हो, ताकि वो आगे दूसरे टेम्परेचर्स की रीडिंग हमें ठीक दे। ठीक है, तो सही टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए कैलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम दो फिक्स पॉइंट कौन से ले लेते हैं, 0 और 100। ये तो हमने सेल्सियस में लिया है ना, ये केल्विन में और फ़ारेनहाइट में ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं, ये समझ आ गया कि कैलिब्रेशन क्या होती है। अब थर्मामीटर जो होता है वो हमें क्या करके मैयर करके देता है, मैयर टेम्परेचर। थर्मामीटर मैयर टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को मैयर करता है, लेकिन वो बिल्कुल वैल्यूलेस होगा अगर हम उसको कैलिब्रेट ना करें। हो सकता है कि वो यहाँ 1 सेल्सियस दे रहा है, तो वो तो फिर हमें आगे टेम्परेचर की रीडिंग गलत देगा। तो अगर जब तक हम उसको कैलिब्रेट नहीं कर देते तो वो उसका टेम्परेचर को मैयर करना बिल्कुल वैल्यूलेस है, बेकार है। हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं, रिक्वायर्ड। ठीक है, और वो हम एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इनको कोलैबोरेट करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो हम फिक्स कर लेते हैं। फिक्स पॉइंट क्या होते हैं कि लोअर रेफरेंस पॉइंट सबसे कम कौन सा, 0 सेल्सियस, ये सेल्सियस की फॉर्म में। दिस इज अ स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ कोल्डनेस, ये स्टैंडर्ड डिग्री है कोल्डनेस का। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो बेसिकली टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। अब इसको छोड़ दो, बेशक आप लिखो कि मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का इज़ टेकन एज लोअर रेफरेंस पॉइंट। वो सेल्सियस स्केल में 0 सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में देखें तो 32 फ़ारेनहाइट होता है। अलग अलग डिफरेंट स्केल्स पे अलग होता है। ठीक है, हमें ये ज़्यादा पता होता है, हम फ़ॉरेन हाइट पे इतना जाते नहीं हैं। 273 केल्विन स्केल पे होता है। और फिर अपर रेफरेंस पॉइंट टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स, उसको हम कंसीडर कर देते हैं अपर रेफरेंस पॉइंट। वो 100 सेल्सियस होता है सेल्सियस स्केल में, 212 होता है फ़ॉरेन हाइट स्केल पे, 373 होता है केल्विन स्केल पे। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, 0 सेल्सियस आपने एक लोअर पॉइंट ले लिया, आपका थर्मामीटर है, आपने क्या किया, आपका थर्मामीटर है सबसे कम वाला क्या है, 0 सेल्सियस, और एक क्या होता है 100 सेल्सियस। ठीक है, ये लोअर रेफरेंस पॉइंट, ये 100 अपर रेफरेंस पॉइंट। इनके दरमियान जो यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर अगले पे जाना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो सब बराबर होने चाहिए, तब आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस पे हमने हेडिंग दी डिवाइडिंग द स्केल। द स्पेस बिटवीन द लोअर एंड अपर रेफरेंस पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, उसको आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल सेल्सियस और केल्विन स्केल में 100 डिवीजन्स होती हैं, मतलब 0 के बाद 100 तक जाने में यहाँ पे कितनी डिवीजन होंगी, 1 2, ये आप अगर आप गिनोगे ना तो ये 100 होंगी। किस में, सेल्सियस और केल्विन के स्केल पे। फिर जब आप फ़ारेनहाइट स्केल पे देखते हो तो ये कितनी डिवीजन्स होंगी, तकरीबन 180 डिवीजन्स होंगी। यहाँ से यहाँ जाने में कितनी लाइनें लगी होंगी, 180। तो आपने देखा कि सेल्सियस और केल्विन स्केल में 100 डिवीजन्स होती हैं बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, और फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन्स होते हैं बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में क्या था 32, और बॉइलिंग पॉइंट क्या था 212। ये सेल्सियस और केल्विन दोनों का है, इसलिए सेल्सियस पे भी लिखा हुआ है और केल्विन में भी लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर हम समरी देखें तो हम मैयर नहीं कर सकते टेम्परेचर को एक्यूरेटली विदाउट डिसाइडिंग फिक्स पॉइंट। 0 और 100 जैसे फिक्स पॉइंट है, उनको डिसाइड किए बगैर हम टेम्परेचर को ठीक से मैयर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। सिंपल क्या होता है कि आपने जब भी थर्मामीटर लेना है उसको कैलिब्रेट करना ज़रूरी है। आपने अपने थर्मामीटर को ये देखना है कि वो सही रीडिंग देता है या नहीं।
तो आपने इसको देखने के लिए आप क्या करते हो, आपने आइस वाटर लिया। आपको पता है कि जब आइस वाटर में बदल जाती है तो वो 0 सेल्सियस पे बदलती है। आपने थर्मामीटर यहाँ पे रखा, अगर वो 0 सेल्सियस दे रहा है इट मीन्स कि वो ठीक है, अगर वो 1 सेल्सियस दे रहा है इट मीन्स वो ठीक नहीं है, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह पानी खोलता हुआ बॉयल हुआ हुआ वाटर है, आपने उसमें थर्मामीटर रख दिया, उसको क्या रीडिंग देनी चाहिए 100 सेल्सियस। अगर वो 100 सेल्सियस की रीडिंग दे रहा है इट मीन्स कि वो ठीक है, अगर वो नहीं दे रहा, वो 98 सेल्सियस की रीडिंग दे रहा है इट मीन्स कि वो ठीक नहीं है, आपको उसको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने थर्मामीटर को चेक करते हो और ये एक्यूरेट रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आपने क्या करते हो कि आप 0 सेल्सियस और यहाँ पे 100 सेल्सियस को क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो। अब आपने क्या कहा कि अगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ हर एक में डिस्टेंस बराबर है तो आपकी रीडिंग ठीक मिलेगी। इक्वली डिवाइड होना चाहिए इनको। फिर आपने कहा कि जब आप स्केल यूज़ करते हो जैसे सेल्सियस और केल्विन, तो इधर से यहाँ तक कितनी डिविजन्स होनी चाहिए, 100। और फिर जब आप फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ कर रहे हो तो 0 सेल्सियस और फिर 100 सेल्सियस के यहाँ से यहाँ तक कितनी डिविजन्स होनी चाहिए, 180।